राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ बताऊंगी कि दिल्ली में किस तरह की नेता लोग अपना बखान करते हैं, किस तरह से स्कूलों को चेक करते हैं और क्या उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, क्या वो टीचरों के बारे में सोचते हैं। तो देखिए आप इस वीडियो में पहले उनका सुनिए कि एक मुख्यमंत्री जो तुरंत अभी अभी बनी है और स्कूलों में आके किस तरह से स्कूलों का ऑब्जर्वेशन करती हैं, क्या देखती हैं। पूरी वीडियो आप देखना, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसमें क्या क्या उन्होंने देखा और क्या नहीं देखा और किसको अनदेखा किया। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, कैसी हैं? आइए थोड़ा अपने स्कूल का चक्कर लगा लेते हैं। किसकी क्लास है यहाँ पे? टीचर कहाँ पे है? हाँ जी, अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस के लिए कहाँ गई हैं? देने के लिए। कहाँ है, कहाँ पे देते हैं अटेंडेंस? कहाँ देते हैं अटेंडेंस? मैडम को देने। हाँ जी, किस मैडम को देने के लिए? कहाँ है टीचर? नम हाँ जी, या तो वॉशरूम गई है आपका मैम। अभी मैं छोटा सा स्कूल का एरिया है। आपको ये कैसे नहीं पता है कि क्लास में टीचर नहीं है? आए थे मोटरसाइकिल यहाँ पे क्यों पार्क है? बच्चों की क्लासरूम के एकदम बाहर यहाँ पे क्यों पार्क है? इतनी सारी वहाँ पे जगह है तो यहाँ पे मोटरसाइकिल क्यों पार्क करी हुई है? सारे लोग पेपर के चक्कर में सब जल्दी से क्लासों में चले गए और मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी करके छोड़ गए और आपकी टीचर क्लास से गायब है। नहीं, हम वेट करेंगे उनके आने का। बताइए क्या नाम है इनका? ज्योति मैडम। हाँ जी, ज्योति मैडम। और ये कौन सी क्लास है? छत्रपाल जी हैं। हाँ जी, छत्रपाल जी होते हैं। हाँ जी। बुलाती नहीं, कहाँ पर बुलाई क्यों? अगर ये नॉर्मल क्लास चल रही, नॉर्मल वो है यानी क्लास में इतनी देर टीचर होगी या नहीं होगी और आपको कुछ आप करेंगे ही नहीं? बताइए हम कैसे मान लें? 10 मिनट से ज़्यादा तो हमें आए हुए हो गया है। आपके टीचर को नहीं लगता कि उनको क्लास में वापस आने की ज़रूरत है? इनको बुलाइए मैडम को। कहाँ अंदर? तो ये कौन सी क्लास है? 3 फर्स्ट है ना, तो वो हाँ जी। वो यहाँ पे बैठे हैं, एक यहाँ। और टीचर कितने हैं आपके पास? है तो 3 तो फिर बाकी टीचर्स कहाँ हैं? 2 टीचर नहीं है। कहाँ हैं वो छत्रपाल जी तो आए थे, अभी चले गए। चले गए मतलब वो क्या नाम है, दूसरे टीम में भी है ना, वो काम करने के लिए जाते हैं। नहीं, क्या चले गए का क्या मतलब होता है? आपके स्टूडेंट्स का टेस्ट है और आपके पास 3 सेक्शन है और आपके पास एक टीचर है। चले गए का क्या मतलब होता है? कहाँ गए हैं? आपके टीचर स्कूल से बाहर हैं और आपको पता नहीं है कहाँ पर हैं? आप उन्हें कॉल करिए। हाँ जी छत्रपाल जी, कहाँ पर हैं आप? आपकी क्लास से यहाँ पे लगी हुई आप हैं नहीं? थोड़ा सा आ गया था। तो आपको हाफ डे लीव, आपके पड़ोसी एक्सपायर हो गए, आप छुट्टी लेके गए हैं कि नहीं गए हैं? बोल के आया था। नहीं, बोल के आए हैं, क्या होता है? आपकी प्रिंसिपल मैडम यहाँ पे खड़ी हैं, वो कह रही हैं उनको तो आपने कुछ नहीं बोला। आप कितने बजे गए हैं? 8 बजे तो स्कूल शुरू होता है आपका। आप इनके लिखिए अटेंडेंस रिकॉर्ड में टीचर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल लिखिए। आप अपनी टीचर्स की लिस्ट दिखाइए मुझे। कितने टीचर्स हैं आपके यहाँ पे? मुझे मिला 1 2 3 4 16 17 18 19 20। के पास कितने क्लासरूम हैं? 10 हैं बैठाने के लिए 11। तो फिर अगर कोई टीचर क्लास में स्कूल में नहीं है, बाकी टीचर्स कहाँ हैं आपके? दिखाइए मुझे एक एक करके। चलिए, आपके यहाँ पे क्लास में 3 टीचर हैं। ये कौन कौन से 3 टीचर हैं जो इस क्लास में हैं? आपकी टीचर स्कूल में नहीं है, दूसरे टीचर कह रहे हैं वो छुट्टी पे हैं और आपको पता भी नहीं है। मैडम कहाँ पे हैं जो आपके साथ क्लास? किरण मैडम कहाँ पे हैं? मैम मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है। हाँ जी, वो कह रही अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा तो मेल अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई तो कहीं तो डालते, आप व्हाट्सएप पे डाल देते मेल पे। मैडम 2 टीचर आपके स्कूल से गायब हैं। इतना सा स्कूल है, 10 कमरे हैं, 2 टीचर आपके स्कूल से गायब हैं और आपको पता भी नहीं है।
एक टीचर आपके ऑफिस के एकदम बगल के कमरे से गायब है। 50-60 बच्चे बैठे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्लासरूम से अंदर बाहर भाग रहे हैं, आपको पता नहीं है। हम रजिस्टर लेके घूमे हैं, तब आपको पता चला है कि यहाँ पे किरण मैडम स्कूल में नहीं आई हैं। अभी रजिस्टर में पूरा करके देख। कितना बड़ा स्कूल है आपका, कितने टीचर हैं आपके पास? ये कोई 4000 बच्चों का तो स्कूल है नहीं, जहाँ पे आपके पास 150 टीचर हैं, आपको पता नहीं चला टीचर कहाँ गए। 19 टीचर हैं आपके स्कूल में, और उस 19 टीचर में से 2 टीचर गायब और आपको पता ही नहीं है। कि कैसा स्कूल चला रही हैं आप? कोई आपको एप्लीकेशन नहीं देता, कोई बिना बताए स्कूल से निकल जाता है, एक टीचर का आपको पता ही नहीं है। नहीं तो अनुपस्थित इतने दिन होने पे कोई एक्शन नहीं होता क्या किसी पे? फ़ोन करिए ज़रा डीडी साहब को, आप चिट्ठी बनाइए। हाँ जी संजय जी, मैं यहाँ पे मैडम का अटेंडेंस रजिस्टर देख रही हूँ यहाँ पे स्कूल में। यहाँ पे एक टीचर हैं जो 3 महीने तक छुट्टी पे थे, मिस्टर नाहर सिंह मीना। इस महीने में वो ऑलरेडी 5 दिन की छुट्टी ले चुके हैं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर टीचर गायब हैं? आप उसे चेक करके मुझे आज ही बताइए। ऐसे किसी भी टीचर को छोड़ा नहीं जा सकता। इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई टीचर इतने दिन स्कूल से गायब रहे। आप उसकी आज ही फाइल चेक करके मुझे बताइए कहाँ पर है, और इस पर आपको तुरंत एक्शन लेना होगा कि ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगा स्कूल से बाहर होना। और जो टीचर आज बिना बताए स्कूल से बाहर हैं उन पर भी तुरंत एक्शन लेंगे आप। दो अपना मिशन बुनियाद का डेटा दिखाइए। कि लेवल 1 की क्लास को कौन पढ़ा रहा है हिंदी में, लेवल 1 के स्टूडेंट्स को? दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, दिनेश सर पढ़ा रहे हैं। दिनेश सर को बुलाइए। दिनेश जी, कि ये एकदम से इतने कम कैसे हो गए बच्चे लेवल 1 में? मैडम ये 46 से एकदम 23 कैसे हो गया? इतने महीने में 53 तो उतने ही रहे। ये 1 महीना, बैठ जाइए, बैठिए मैडम, बैठिए। ये इतने कम कैसे हो गए 46 से 23? मैडम ये क्लास टीचर है ना मैडम, हाँ जी, वो जैसे हमारे को बच्चे देखता है उसके हिसाब से कर रहे हैं। वो आपकी बात सही है, पर पढ़ा तो आप रहे हैं ना। हाँ मैडम। आपके पास कोई एलोकेशन ऑर्डर होगा ना कि कौन सा टीचर कौन से लेवल को पढ़ाने वाला है? वो कहाँ है? ये कब का है? छुट्टियों के बाद का। लेवल 1 कहाँ पे है? ज्योति मैडम का है? ज्योति मैडम तो फर्स्ट की है। इनको तो इनके जब ये गए थे सेमिनार पे तब उनका नाम लिखा ये भगवान सर का लिख अंदर रखा के है, में ये देखिए। भगवान सर। आपको पता भी नहीं है आपके टीचर पढ़ा कौन से रहे हैं? नहीं मैडम, पढ़ा यही पढ़ा रहे हैं। ये तो कह रही है नहीं पढ़ा रहे थे अभी। सामने ये कह रहे हैं 16 अगस्त से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, 15 अगस्त से। ये चल क्या रहा है मैडम आपके स्कूल में? सेमिनार मुझे 46 बच्चों की लिस्ट और ये 23 बच्चों की लिस्ट चाहिए। कहाँ पर है? कहाँ है रजिस्टर? कहाँ है? मैडम तो मेरे से पहले भगवान सर थे ना, रजिस्टर उन्हें अरे अगर आपने इन बच्चों को पढ़ाया है तो आपके पास उनकी लिस्ट तो होगी। से पहले 1 महीने में आप अपने हाथ से एक लिस्ट नहीं बना पाए। अगर इन्होंने लिस्ट नहीं बनाई है तो आपने क्या एक्शन लिया? बताइए, आपने क्या एक्शन लिया? कि किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, आप क्या डेटा भर रहे हैं? एक टीचर 1 महीने से ज़्यादा उन बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके पास लिस्ट नहीं है उनकी। ये कौन से बच्चे हैं जिनका लेवल बढ़ गया, जिनका लेवल घट गया, आपको कुछ पता ही नहीं है? आपको लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सारे प्रोग्राम करके? हाँ जी, 1 को हिंदी आप पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? नहीं सर, हिंदी नहीं पढ़ा। कभी भी नहीं पढ़ाई आपने? कभी भी नहीं पढ़ाई? तो फर्स्ट पीरियड मेरा एडमिशन का चार्ज है, तो मुझे तो ये क्या है? बैठना होता है। ये पब्लिक में है ना मैम? इंग्लिश हाँ जी, नहीं मैं वैसे आपसे पूछ रही हूँ। पीरियड है इंग्लिश। हाँ जी, तो ये आपसे पहले पढ़ा रहे थे कि नहीं? मेरे से पहले आप बैठिए। तो नाम तो ये लिखा है ना, बाद में लिखा है मैडम। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये आपको भी तो पता होगा। हाँ मैडम, तो मैं ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपसे पहले पढ़ा रहे थे वो गायब हो गए, वो धरती से गायब हो गए, वो इस देश से गायब हो गए। नहीं मैडम, मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेवल 1 आपके पढ़ाने से पहले कौन पढ़ा रहा था? आपको नहीं पता? नहीं पता मैडम, क्योंकि मैं मेरे इनके आने से पहले कौन पढ़ा रहा था? आपको भी नहीं पता? नमस्कार जी, सर बैठिए। जी मैम, हर एक टीचर के पास। आप वहाँ पर आपके स्कूल में लास्ट पिछली बार कब आए थे? थोड़ा सा टाइम हुआ है। जैसे एक आपके महीने पास- की विजिट कर लेता हूँ मैम। आपके पास कितने स्कूल हैं टोटल? 24 है मैम। यहाँ पे स्कूल में टीचर गायब है बिना अपना कुछ बताए टीचर को। सुनिए एक सेकंड। एक तो हैं जो लंबे गायब हैं, उसके अलावा भी 2 टीचर गायब हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। आते हैं, साइन करके चला जाते हैं, आपके प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं है। इनकी बगल की क्लास में एक भी टीचर नहीं है, 30 बच्चे बाहर घूम रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। मिशन बुनियाद का डेटा निकालिए, इनको पता नहीं है कि लेवल 1 को पढ़ाता कौन है। तो आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने स्कूल में आते ही किस तरह से ऑफिस में आई है और उनको क्या चेक करना चाहिए था और क्या नहीं चेक करना चाहिए था। आपने देखा होगा
वैसे ही एक स्कूल इंस्पेक्टर या एक प्रिंसिपल या कोई डीडी है, वैसे ही मुख्यमंत्री के नाम से इतना डर जाते हैं, तो किस तरह से उन्होंने प्रिंसिपल के साथ व्यवहार किया है और किस तरह से उन्होंने अपना मत रखा। आके रजिस्टर चेक, 20 टीचर स्कूल में होते हैं तो 20 टीचर्स के ऊपर 2 टीचर क्या छुट्टी नहीं ले सकते? ले सकते हैं छुट्टी। ये नहीं देखा कि हमारे 20 सेक्शन हैं और व्यवस्था उनके नाम पर 10 कमरे, एक कमरे में 3 क्लासें। ये उनको नज़र नहीं आया, मिशन बुनियाद नज़र आ गया, लेकिन उनको ये नहीं देखा कि स्कूल में बेंच नहीं है, बच्चे नीचे बैठे हैं, बेंच प्रोवाइड नहीं कराते। क्या व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन की? कोई स्कूल में अटेंडेंट नहीं है, प्रिंसिपल ही पानी पिलाएगी या टीचर पानी पिलाएगी। ना कोई चौकीदार स्कूल में होते हैं, अटेंडेंट स्कूल में नहीं होते, स्वीपर स्कूल में नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टीचर भर रखे हैं और हमारे सेक्शन है 21 और टीचर हैं 19, 2 टीचर की ऑलरेडी कमी है। आप देख रहे हैं व्यवस्था। स्कूल में क्लर्क नहीं है, टीचर्स को सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के अपने ये रिकॉर्ड भेजो, ये रिकॉर्ड भेजो। ये अगर मिशन बुनियाद चलाना बहुत अच्छा है, नो डाउट, कोई कमी नहीं है, मिशन बुनियाद अच्छी चीज़ है, लेकिन मिशन बुनियाद के नाम पर भी खाना पूर्ति कर रही है गवर्नमेंट। अगर उनको इतना ही वीक बच्चे पढ़ाने हैं, ये करना है, लेकिन उनको लिए टीचर भेजें, कंप्यूटर टीचर भेजें जो कि हमारा क्लैरिकल काम करे। हमें रिटायर हुए कितने 6-6 महीने हो गए, हमारी कोई पेंशन नहीं है, हमारा कोई भत्ता नहीं मिला, हमें कोई ग्रेजुएटी नहीं मिली है। टीचर रिटायर होके आ जाते हैं, लेकिन घर में खाली बैठ जाते हैं, कोई पैसे की इनकम। जिनके घर में एक आदमी की इनकम है, अगर उसको पैसे नहीं मिलेंगे, उसकी पेंशन नहीं होगी, तो कैसे गुजारा होगा? मैं भी रिटायर्ड पर्सन हूँ, लेकिन मेरे को आज तक 1 रुपया नहीं मिला और ना ही मुझे कोई ग्रेजुएटी और ना कोई पेंशन का तो अता पता ही नहीं है। 6-6 महीने तक पेंशन नहीं होती नई टीचर्स की। इसमें व्यवस्था नहीं देखेगी मुख्यमंत्री ये देखेगी कि कितने टीचर नहीं आए, कितने लेट आए हैं, सफाई हुई है नहीं हुई है, वो नज़रिया दिखाएंगी। क्योंकि वो वोट बटोरने, अपने वोट इकट्ठे करने हैं। वो कौन देगा वोट? जनता देगी ना, टीचर थोड़ा ही वोट देंगे इनको। उनकी व्यवस्था नहीं देखनी है कि एक टीचर कैसे बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की इतनी आ जाती है कमी। माँ बाप को देखना है, बच्चों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, और रिटायर हो जाते हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता। फिर उनके बच्चे केस लड़ते हैं। मैं आपको हजारों केस ऐसे दिखा दूंगी, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी जी को इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। उनको तो बस वोट बिटोरने हैं। जले पर ये नमक छिड़कती हैं, हमारे जले पर बिल्कुल। इतना परेशान कर रखा है इस गवर्नमेंट ने, इतना परेशान कर रखा है। अब केजरीवाल से नहीं संभला तो आतिशी को भेज दिया। आतिशी को देश नहीं चलाना, उसको टीचर्स देखने हैं, कौन टाइम पे आया, कौन घर गया, मिशन बुनियाद का रजिस्टर कैसा है, ये सब देखना आतिशी को। शर्म आनी चाहिए उनको। एक एक टीचर को ऐसे डांटते हैं, क्या उनका हक नहीं है छुट्टी लेने का? प्रिंसिपल को इतना डरा देते हैं, बेचारे बोल नहीं पाते, उनकी जबान नहीं खुलती है। मुझे पता है, मेरे को अनुभव है। ये तो मुख्यमंत्री है, स्कूल इंस्पेक्टर आ जाता, हमारे टीचर इतना डर जाते हैं कि भाई स्कूल इंस्पेक्टर आ गया, उनको जवाब देने नहीं आते बेचारों को। हम जानते हैं, हमने ये नौकरी की है कि किस तरह से और कैसे हमारा गुजारा होता है और कैसे हम पीड़ित हैं। बिल्कुल भी 1% भी हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। बसें फ्री कर दी हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारा बिजली फ्री कर दिया। अरे तुम हमारी तनख्वाह तो दे दो, हमारी पेंशन तो दे दो। टीचर भर्ती, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरी तो दे दो। स्कूलों में सीटें खाली पड़ी हैं, प्रिंसिपलों के पद खाली पड़े हैं। कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है, इंचार्ज है, इंचार्ज को प्रिंसिपल बोल रहे हैं। ट्रेनिंग कराइए आप। कंप्यूटर पे टीचर्स को काम करना नहीं आता, अरे रिकॉर्ड भरने हैं। हमें क्या, हम कंप्यूटर टीचर थे, हम बच्चों को पढ़ाने के लिए थे,
ये काम कंप्यूटर पे करो, ये काम करो, ये काम करो। टीचर को पढ़ाने नहीं दिया जाता। आतिशी जी, टीचर्स को पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता। आप सुन रही है ना? आप बिल्कुल ठीक। मैं कहती हूँ मिशन बुनियाद चलाइए, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन पहले उस पर काम वर्क कीजिए, पहले टीचर्स दीजिए पूरे, तब मिशन बुनियाद चलेगा। कंप्यूटर पे काम करना सिखाइए पहले, 2 टीचर एक्स्ट्रा दीजिए, क्लर्क दीजिए, चौकीदार दीजिए, परमानेंट टीचर दीजिए, तब आइए स्कूलों में चेक करने। मुंह उठा के चल के आ जाते हैं अचानक। टीचरों के हाथ पैर फूल जाते हैं बेचारों के। किसी के घर डेथ हो गई तो बता के चला गया, क्या हो गया अचानक। हमारे घर भी डेथ हो गई थी हमारे, लेकिन हमारे स्कूल में इंस्पेक्टर था तो भी मैं एकदम भाग के चली गई थी। कितनी घबराहट हो जाती है ऐसे में। कौन मानसिक स्थिति समझता है? कोई नहीं समझता। आप अपनी जगह ठीक है तो हम भी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमारा साथ दीजिए आतिशी जी। टीचर्स भी टीचर हैं। आप भी कोई, किसी ने आपको भी पढ़ाया होगा। आप मुख्यमंत्री अपने आप नहीं बनी है। आप भी किसी अध्यापक ने ही मुख्यमंत्री बनाया है आपको। केजरीवाल को भी हमने ही पढ़ाया है प्राइमरी में, जब मिशन बुनियाद नहीं होती थी, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनी ना। हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना, मिशन बुनियाद नहीं थी तब। लेकिन तब टीचर्स को आज़ादी थी पढ़ाने की, कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को। हमें पता था कि बच्चों को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना। आज टीचर की ऐसी हालत कर दी है कि वो पढ़ाना चाहे तो भी नहीं पढ़ा सकता। और गलत बोल रही हूं तो बताइए आप मुझे कि मैंने गलत बोला, और सभी कमेंट्स भी देना, और लाइक भी करना, और शेयर भी करना, और सब अपने अपने विचार इनसे डरो मत बिल्कुल भी। क्या करेंगे ये हमारा डरा कर? नौकरी से बर्खास्त करेंगे ना, करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आवाज उठाओ सब मिलकर। तो भाई व्लॉग को बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। बहुत इनके प्रति हमें कदम उठाना है, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।